राम राम भाई सारा ने आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। जो कुछ स्टॉक जिन्होंने या तो इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया हो या जो अगले हफ्ते ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं, या कुछ स्टॉक ऐसे जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया हो और अपने जो ब्रेकआउट दिया है उसने रीटेस्ट कर दिया हो, या कुछ ऐसे स्टॉक जो बिल्कुल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया हो या कोई पैटर्न के साथ दिया हो, बिल्कुल अपनी अलग ही रफ्तार में चल रहे हैं, मार्केट की गिरावट से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि निफ्टी 50 में हम देख रहे हैं, निफ्टी 50 को जैसा कि हमने बताया भी था कि 25,200 के पास निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 25,200 से लेके 25,300 के पास वहीं हुआ। निफ्टी को 25,200 निफ्टी ने 25,000 एक्जैक्ट 230 से रेजिस्टेंस लिया। निफ्टी ने एक दो गैप अप के साथ खुला और 2-3 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर बृहस्पतिवार को गिर गया और शुक्रवार को तो बहुत ही बड़ी गैप डाउन दी। लेकिन जो ये रहा, अच्छी बात ये रही कि निफ्टी ने अभी भी निफ्टी 24,500 के ऊपर ही है, निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अभी भी ये क्या है, इसका एक कोई भी जैसे स्टॉक चढ़ता है तो जैसे ऐसे कैंडल बनाता है, फिर या तो ऐसे कंसोलिडेट करता है इस फॉर्म में, या फिर जैसे कोई भी चार्ट है वो ऐसे भागेगा फिर ऐसे कंसोलिडेट करेगा। कोई चार्ट होगा ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे एक रेक्टेंगल में कंसोलिडेशन करेगा। कोई पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाएगा, कोई डाउनवर्ड ऐसे होगा। फिर कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो ऐसे भागेंगे डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन करेंगे, कूलिंग ऑफ करेंगे। जो उन्होंने रैली दिखाई है इतनी बड़ी, उसको कूलिंग ऑफ करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते, कुछ चार्ट ऐसे होते हैं वो ऐसे जैसे उनका ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से वो ऐसे कंसोलिडेट करेंगे, फिर इसके पास जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ कंसोलिडेशन करेंगे। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, पहले 50% नीचे जाएंगे, फिर रेजिस्टेंस से 15% नीचे जाएंगे, फिर 5%, फिर 3%, 2%, जितने कब हैंडल इसके बनते जाएंगे और फिर ब्रेकआउट देंगे। तो जो निफ्टी अभी इस वाले पैटर्न में अपने आप को कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ये इसने 24,500 का नीचे लेवल पकड़ा है, 24,500 का नीचे लेवल पकड़ा हुआ है, और ऊपर का लेवल है इसका 25,220 का इसका ऊपर का लेवल है। इसी रेंज में ये अपने आप को कूलिंग ऑफ कह लो या कंसोलिडेशन कह लो, वो कर रहा है। अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो निफ्टी 50 एक पैटर्न भी बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। अगर ये 25,230 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो इसमें निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई है उसका आसानी से हमें बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई टूटने को दिखेगा। जिस प्रकार की लार्ज कैप बैंकों में तेज़ी दिख रही है और जो आरबीआई ने रेट कट किया है, जो एनपीएफसीज हैं उनमें जो तेज़ी दिख रही है, उससे लगता है कि निफ्टी ऊपर ही जाएगी। अभी बैंक निफ्टी के हम देखते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी जो इसका ऑल टाइम हाई था, जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था 54,611, लेकिन इसने जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था मंडे को, जैसे ही गैप अप हुआ उसके बाद से बैंक निफ्टी गिर रहा है। बैंक निफ्टी तकरीबन 57,000 से बैंक निफ्टी ने 2-2.5 हज़ार पॉइंट पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी गिर गया। अभी बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल जो है क्रूशियल लेवल हो गया है। ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 55,725, यही क्रूशियल लेवल हो गया। और बैंक निफ्टी भी सेम उसी पोल एंड फ्लैग, ये इसने पोल बना दिया, ये एक फ्लैग बना रखा है। इसका जो फ्लैग है वो अपवर्ड फ्लैग है, क्योंकि ये देखिए ये ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेट और इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते इसने ब्रेकआउट दिया था डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो डेली ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि इसने जो गैप डाउन के साथ शुक्रवार को अब ओपनिंग दी, लेकिन वहाँ से थोड़ा संभला तो है। 55,000 को अब भी रेस्पेक्ट कर रहा है, 55,000 को, और
तो बैंक निफ्टी में भी अभी ये जो रेंज है दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये जो रेंज बन रही है पोल एंड फ्लैग वाली रेंज, ये इसका पोल एंड ये फ्लैग, इस रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में। जैसे कि सबसे पहले हम स्टॉक ऐसे डिस्कशन करेंगे जिन्होंने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दे दिया है, जिसमें सबसे पहला स्टॉक है बेंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक को सबसे पहले मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ये स्टॉक जब ये भागता है, ये देखिए जब ये भागा तो यहाँ से 13 नवंबर से एक दिन में 350 से 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, एक हफ्ते में 350 से 600 का होगा, लगभग डबल होगा। सेम यहाँ पे जब इसने भागना शुरू किया तो ये 400 से 1 2 दिन 4 5 6 7 8 दिन में ये 600 का हो गया। ये जब भागता है तो 2 ही हफ्ते में जो इसका जो कंसोलिडेशन करता है उसका पूरा 1 से 1.5 हफ्ते में ये निचोड़ निकाल लेता है। लेकिन ये स्टॉक अभी मेरे रडार पे क्यों आया, क्योंकि इसने जो 2-3 दिन जो भागा, इसने 2 ही दिन में इसने 50% का रिटर्न अपने जो इसके इन्वेस्टर थे उनको बना के दिया। लेकिन उसके बाद अभी देखो बैंक निफ्टी जो है वैसे पोल बनाया और ये फ्लैग बनाया, इसमें कंसोलिडेशन कर रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक ने इसमें जो अपना कंसोलिडेशन पूरा करके इसने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद भी अच्छी बात क्या है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही थी, स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहे थे, तो इस स्टॉक ने यहाँ पे ये देखिए जो इसका रेजिस्टेंस था जहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये रेजिस्टेंस को इसने पूरा रेस्पेक्ट किया, अपने रेजिस्टेंस से ये नीचे नहीं आया, जो दिखा रहा है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनाई इसने शुक्रवार वाली, इसने जो रेजिस्टेंस था उसको पूरा इसको रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। तो अभी इसमें ट्रेड का प्लान क्या होगा, जब ये 633 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। और इसमें बेंको प्रोडक्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 558 के नीचे अगर ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें हम निकल जाएंगे। अब ये देखिए इसने कितना अच्छा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिया है, तकरीबन 7 से 8 महीने का। ये देखिए अब इसके अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें प्राइस रेंज है तो ये देखिए बेंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, इसके जो टारगेट है लगभग 900 तक के टारगेट हमें आने वाले 2 से 3 महीने में ये ईजिली दिखा देगा। 200% 900 मतलब लगभग 50% रिटर्न 2 से 3 महीने में बेंको प्रोडक्ट इंडिया हमें ईजिली दिखा सकता है। अभी जो हमारा अगला स्टॉक है वो है मोल्ड टेक पैकेजिंग। मोल्ड टेक पैकेजिंग एक ये लगा लो मार्केट लीडर अपने आप में, एक मोनोपोली बिजनेस है जो पैकेजिंग सिस्टम बनाती है। ये देखिए इसमें मैंने ड्राइंग कर भी रखी है ऑलरेडी, शायद शुक्रवार को मैंने सोर्स में डाला था। ये देखिए तकरीबन यहाँ पे जो इसने कंसोलिडेशन किया है रेजिस्टेंस के पास, उसका जो ब्रेकआउट दिया है डेली बेसिस पे, अगर मैं कैंडल चार्ट को आपको बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन जो इसने कंसोलिडेशन किया, मार्केट जो स्टॉक्स थे, जैसे मार्केट यहाँ क्लोज हुई तो स्टॉक्स जो यहाँ खुल रहे थे गैप डाउन खुल रहे थे और गैप डाउन के साथ नीचे के जा रहे थे। लेकिन इस स्टॉक्स में देखिए स्ट्रेंथ देखिए, ये ना तो ज़्यादा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन भी नहीं हुआ और फिर ब्रेकआउट भी दे दिया। जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और वॉल्यूम भी अच्छे खासे लगभग 1 मिलियन के वॉल्यूम, ये देखिए लगभग 94,000 9,40,000 के लगभग 1 मिलियन के वॉल्यूम लगा लो, वॉल्यूम भी देखने को मिले। और जो इसने इसका क्रूशियल लेवल था लगभग नवंबर से जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था उसको इसने ब्रेक दिया और वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न के साथ किया। अब इसका अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, टारगेट इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका टारगेट भी तकरीबन 1000 रुपये का टारगेट हमें ये इजीली दिखा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ऑल टाइम हाई इसका 1100 का है, वहाँ तक के टारगेट हमें आने वाले 1 से 1.5-2 महीने में इजीली दिखा सकता है। अगर हम नोटिस करें तो एक और पैटर्न का हम इसको बोल सकते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, ये लेफ़्ट ये राइट और ये हो गया इसका हेड, ये लेफ्ट शोल्डर ये राइट शोल्डर।
और उसका इसने कल शुक्रवार वाले दिन हमें बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया। ये स्टॉक में देखिए स्ट्रेंथ देखिए, ये स्टॉक जब से 9 मई से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसने कोई रेड कैंडल, कोई इक्की दुक्की ही रेड कैंडल बनाई है, और जो रेड कैंडल बनाई है वो पिछले ग्रीन कैंडल से नीचे ये आ नहीं पाया है। जैसे इसने सपोज मैं आपको क्या समझ, जैसे इसने ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो अगर इसने ये रेड कैंडल भी बनाई भी है, अगर अगली कैंडल इसने रेड बनाई भी है, तो वो जो इसका लो है उसके नीचे इसने एक भी रेड कैंडल में क्लोजिंग नहीं दी है, जिससे पता चलता है स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मैं आपको फंडामेंटल भी दिखाना चाहूँ, इसके फंडामेंटल अगर हम देखना चाहें बैंको प्रोडक्ट के ना सॉरी इसके मोल्टेक पैकेजिंग के, मोल्टेक पैकेजिंग Moltec Packaging is engaged in the manufacturing of injection molded container of lubes, paint, food and other products। जैसे जो भी प्रोडक्ट देखते हैं हम, जैसे अमूल का दही जो पैकिंग में आता है, जैसे एशियन पेंट की बाल्टी जिसमें पेंट भर के आता है, जो भी प्लास्टिक की पैकिंग देखते हैं, तो इसमें ये अपना एक मोनोपोली होल्ड करता है। जैसे मार्केट कैप 2331 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का पी थोड़ा हायर साइड पे, ROC डिसेंट है, ROE ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़िया है, 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम इसकी डेट देखें, कंपनी में नेग्लिजिबल सा डेट है, 176 करोड़ का डेट है। अगर इसमें प्रमोटर, अब ये देखिए इतनी छोटी सी कंपनी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगभग 20% DI होल्ड करते हैं, 10% FI होल्ड करते हैं। तो इससे पता चलता है ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। पब्लिक की होल्डिंग भी लगभग 35% है, लेकिन FI और DI की जो होल्डिंग है वो स्टेगनेंट, मतलब एक जैसी है, ना ज़्यादा बढ़ रही है ना घट रही है। 2022 में भी 12% 16% थी, तो 28% हो रही थी, अभी 30% FI और DI दोनों की मिला के 30% है। तो ना ज़्यादा बोलेंगे हम ना कम बोलेंगे, लगभग ठीक ठाक एक ही पेज पे चल रहा है। ना FI बढ़ा रहे हैं ना DI, मतलब ना तो कोई माल बेचने को तैयार है ना ही कोई फ्रेश एंट्री। अगर DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डर में देखेंगे तो ICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड ने इसमें एंट्री लिया है और लगभग 7% का इसमें स्टेक एक्वायर किया है। तो अगर ICICI ने एंट्री लिया है तो इतना बड़ा फंड है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो इसलिए इस पर। और ये देखो इससे पता चलता है कि FI DI जो मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। ऊपर से हमने टेक्निकल चार्ट देखा इसका मोल्टेक पैकेजिंग का, उसमें भी इसको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें, रेवेन्यू पे आ जाएं ईयरली पे, तो रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। तो फंडामेंटल मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो वो है क्या बोलते हैं टेक्निकली चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले स्टॉक पे।